तो वहीं जेपी अस्पताल में मरीज को फफूंद लगी, दवा मिली। ओपीडी में हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने आया था मरीज और पैर में फ्रैक्चर की आशंका पर डॉक्टर ने एक्सरे और दवा लिखी। मरीज को अस्पताल फार्मेसी से ये दवा दी गई जिसमें फफूंद लगी हुई थी। मरीज ने सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा को शिकायत की। ओपीडी में सीनियर डॉक्टर रही इंटर्न डॉक्टर ने परीक्षण कर दवा दी है। सरकारी दवा की सप्लाई और गुणवत्ता पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए, ये मामला सामने आया है जहां पर जेपी अस्पताल से एक मरीज को फफूंद लगी दवा मिली है। ओपीडी में हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने के लिए मरीज आया था। पैर में फ्रैक्चर की आशंका पर डॉक्टर ने एक्सरे और दवा लिखी। और चलिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, जेपी अस्पताल से एक मामला सामने आया है जहां पर एक मरीज को फफूंद लगी दवा मिली है। क्या पूरा मामला है, जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए दीपिका, बात की जाए तो मरीज का नाम सतीश सेन है और वो राजधानी भोपाल के सरकारी अस्पताल जेपी अस्पताल में अपने पैर को दिखाने पहुंचा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके पैर के अंदर फ्रैक्चर है। और इसी के बाद आशंका जताते हुए डॉक्टर की तरफ से ये एक्सरे और दवा लिखने का फैसला लिया गया। और इसके साथ साथ जेपी अस्पताल में बात की जाए तो जेपी अस्पताल के अंदर ही मेडिकल है और मेडिकल के अंदर से ही उसने दवा खरीदी जो डॉक्टर की तरफ से लिखी गई थी। और जब वो दवा लेकर वो घर पहुंचा तो उसने दवा के अंदर देखा, जिस दवा का नाम बताया जा रहा है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे, उसकी दवा के ऊपर फफूंद लगा हुआ, उसका नाम था डिक्लोफेनिक 50 mg। ये दवा थी जिसके अंदर 3 दवा तो ठीक थी, जिसके अंदर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, एक दवा पर फफूंद लगा हुआ। और इसी को लेकर मरीज की तरफ से नाराजगी जताई गई और मरीज की तरफ से शिकायत की गई है सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा को। बाकायदा मेल का स्क्रीनशॉट भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास है, जो हम टीवी पर दिखा भी रहे हैं। और इसके अंदर साफ तौर पर वो ये लिख रहा है कि जब मैं इलाज कराने पहुंचा था तो अस्पताल के अंदर, जो बड़ा अस्पताल माना जाता है जेपी अस्पताल सरकारी, वहां पर कोई भी हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं था। और इसके साथ साथ वो काफी देर तक के वहां पर परेशान होता रहा। लेकिन जूनियर डॉक्टर ने उसको पहले तो दवा लिख दी और दूसरी जो दवा लिखी, और उसके बाद जब वो लेने गया तो वो दवा पूरी तरीके से फफूंद लगी हुई थी। अगर किसी तरीके का अगर मेरे साथ जान के साथ खिलवाड़ होता तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता? बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं बड़ा मामला है और बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख किया जाएगा। भोपाल में अक्षय हॉस्पिटल के दौरान इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई और परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अस्पताल प्रबंधन से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण का खुलासा होगा। हबीबगंज थाना इलाके का ये पूरा मामला है। और देखिए, अक्षय हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवक की मौत का ये मामला है जहां परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। और चलिए, लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी शब्बीर अहमद बने हैं। शब्बीर, गलत इंजेक्शन मरीज को लगाने का ये पूरा मामला है जहां परिजनों की ओर से भी हंगामा किया गया है। क्या पूरा मामला है? अस्पताल प्रबंधन से क्या कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो राजधानी भोपाल के 4 इमली स्थित है, वीआईपी इलाके में स्थित है अक्षय हॉस्पिटल। और यहीं पर ही एक मरीज अपना इलाज कराना अपने परिजनों के साथ पहुंचता है। उसके बाद उसको एडमिट करवा दिया जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद यानी कुछ समय के बाद उसकी मौत हो जाती है। इसी के बाद परिजनों की तरफ से हंगामा किया जाता है कि थोड़ी सी दिक्कत थी, हमने अस्पताल में एडमिट कराया था। 27 साल का युवक था और उसकी अचानक से मौत हो जाती है। तो परिजनों की तरफ से ये तो सीधे तौर पर अस्पताल प्रबंधन डॉक्टरों पर यह आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन दिया गया और उसी के बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़ी और परिजनों की तरफ से हंगामा किया गया। और इसके साथ साथ अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ भी की गई है। पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। अभी के फिलहाल की बात की जाए तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा कि मौत के कारण क्या है।
लेकिन अब दूसरी तरफ जो आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया उसकी तहकीकात पुलिस करती हुई नजर आ रही है कि कौन सा इंजेक्शन लगाया था, क्यों लगाया था, मरीज को क्या दिक्कत है, ये तमाम चीजों को लेकर अभी पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। लेकिन करीब 1 से 1.5 घंटे तक के परिजनों ने जमकर अस्पताल के अंदर हंगामा मचाया, तोड़फोड़ की गई है। अभी फिलहाल चीजें साफ नहीं हो पाई है कि अस्पताल की यानी डॉक्टर की गलती है या नहीं है, जो आरोप परिजनों की तरफ से दीपिका लगाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सब कुछ साफ होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए बड़ा मामला है अस्पताल से जो सामने आया है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।